हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है दुपट्टों को लेकर। दोस्तों हमारे पास कई टाइप के दुपट्टे होते हैं। कुछ हल्के वेट के दुपट्टे होते हैं, कुछ दुपट्टे हमारे पास स्लिपरी होते हैं या कुछ हमारे नेट के दुपट्टे होते हैं। जब हम इस तरीके के दुपट्टों को वियर करके बाहर जाते हैं तो क्या होता है, कई बार तेज हवा चलती है तो ये हमारे कंधे से स्लिप हो जाते हैं या हल्के वेट होने की वजह से ये गिरते रहते हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी एम्बैरेसिंग फील होता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास भी इस तरीके से दुपट्टे हैं तो आप उनके साथ क्या जुगाड़ लगा सकते हैं। तो आपने लेने हैं अपने घर पे रखे हुए इस तरीके से कॉइन। दोस्तों हमारे घर पे कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जो कि आजकल चलते नहीं हैं और इस तरीके से वेस्ट पड़े होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन कॉइन्स का इस्तेमाल आप अपने दुपट्टों में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने दुपट्टों के कॉर्नर को लेना है। आपने दुपट्टे के कॉर्नर लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरीके से कॉइन को डालकर गिठा लगा देनी है। चाहे तो आप इसको परमानेंट फिक्स करना चाहते हैं तो आप सुई धागे की मदद से सिल भी सकते हैं। इस तरीके से आप कॉइन इसके अंदर दुपट्टों के अंदर लगा देंगी और इसके बाद वियर करेंगी तो आप देखेंगे कि आपके दुपट्टे बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे, जिसके कारण आपको कोई भी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है माचिस को लेके। जब भी नहा धो के हम दिया या धूप बत्ती करते हैं तो हम माचिस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है, गलती से हमें पता नहीं चलता कौन सी साइड खोलनी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मसाले वाली साइड खोल लेते हैं और मसाले वाली साइड से ही तीली उठाकर जलाने लगते हैं, जिसके कारण हमारी तीली के जो मसाला होता है उसमें मॉइस्चर आ जाता है और हमारी माचिस बिल्कुल भी नहीं जलती है और हमारा टाइम तो खराब होता ही है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। उसके लिए ले आप अपने घर पे रखी हुई बिंदी और आपने क्या करना है, आप बिंदी लेनी है और बिंदी को आपने जो भी आपका मसाले वाला साइड है उधर की तरफ आपने बिंदी को लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको पहचान रहेगी कि आपने इधर की साइड से माचिस को नहीं खोलना है, आपने माचिस को इधर की साइड से खोलना है। ऐसा करने से एक तो आपका टाइम बचेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको बैक साइड से खोलना है और दूसरा जो है आपके गीले हाथ इसके मसाले वाली साइड पे भी नहीं लगेंगे, जिसके कारण आपकी माचिस कभी भी खराब नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है चूड़ियों को लेके। हम सब लेडीज चूड़ियों को तो वेयर करके रखती हैं, लेकिन दिक्कत जब आती है कि जब हम आटा गूंथते हैं या हम बर्तन साफ करते हैं तो क्या होता है कि चूड़ियां बार बार हमारे हाथों में अटकती रहती हैं, जिसके कारण हमें काम करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने लेनी है इस तरीके से कोई भी रबड़ बैंड। उसके बाद आपने जहाँ भी चूड़ियों को सेट करना है वहाँ पर आप चूड़ियों को सेट कर दें। इसके बाद रबड़ बैंड को आप पहन लें। इसके बाद जब भी आप आटा गूंथेंगी या आप बर्तन वगैरह क्लीन करेंगी तो आप देखेंगे कि चूड़ियां आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। वो जहां आपने रबड़ बैंड लगाई है वो वहीं पे ही अटक कर रह जाएंगी, जिसके कारण आपको कोई भी काम करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की चाय छलनी को लेकर। दोस्तों कुछ चाय छलनी हमारे पास इस तरीके की होती हैं जो गंदी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जिनको कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं। या कुछ चाय छलनी ऐसी होती है जिनकी नेट ये खराब हो जाती है। जब हम इसके अंदर कोई भी चीज़ छानते हैं तो वो चीज़ छन नहीं पाती है, सारी की सारी इसमें से निकल जाती है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर इन छन्नियों को डिस्कार्ड करके फेंक देते हैं। तो आज इन्हीं बेकार छन्नियों से मैं आपको बहुत ही बढ़िया आइडिया शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपके लिए यूजफुल होंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसके पहले आइडिया को। चलिए अब देख लेते हैं इस तरीके की छन्नी अगर आपकी खराब हो गई है तो इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि इसका ये जो पार्ट है इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इस पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। अब हमारे पास इसका ये स्टैंड और ये छलनी आ चुकी है। इस छलनी को भी हम फेंकेंगे। इसको भी आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जो आपका ये खुला हुआ पार्ट है आप इसको किसी नाइफ की मदद से इस तरीके से इकट्ठा कर लें। ये देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया है। अब आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो इसको लगा दीजिए अपनी आप सिंक की जाली में। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी आप सब्जी वगैरह वॉश करती हैं या उसके जो पत्ते वगैरह है या आपकी कोई जूठन वगैरह है वो सब की सब इसके ऊपर इकट्ठी हो जाएगी और इसके बाद आप इसको उठाकर डस्टबिन में आसानी से फेंक सकते हैं। ये एज ए आपका सिंक के स्टेनर का काम करेगी। दोस्तों देख लेते हैं इसके अगले इस्तेमाल को। दोस्तों कई बार हम इस तरीके के गिलास में दूध, चाय या कोई भी चीज
रखते हैं तो अगर हम इसको खुली ही रख देते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ इसके अंदर गिरने का डर बना रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की छन्नी को आप गिलास के ऊपर ढकने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आपकी जो ग्लास है बड़ी अच्छी तरीके से ढक जाता है और इसके अंदर कुछ भी मच्छर वगैरह गिरने का भी डर नहीं रहता है। ये स्टैंड भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें अपने घर में धुनी देनी होती है, जैसे कि मच्छर को भगाने के लिए या अपने घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए हम घर में धुनी देते हैं। तो धुनी देने के लिए हम अक्सर जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसमें धुनी देते हैं, तो जिससे हमारा हाथ जलने का भी खतरा बना रहता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस स्टैंड की मदद से अपने घर के कहीं भी बड़ी आसानी से धुनी दे सकते हैं, क्योंकि इससे ना तो आपका हाथ जलने का खतरा रहता है और इससे धुनी देना बहुत ही कन्वीनियंट भी हो जाता है। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इसके अगले इस्तेमाल को। अगले इस्तेमाल में मैंने जो इसका स्टैंड लिया है, इस स्टैंड को अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर की तरफ से हम इसको मोड़ देंगे। अब ये हमारा एक मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। इसको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका पहला तरीका तो ये है कि दोस्तों हमें कई बार दिवाली पे अपने घर को दिए से डेकोरेट करना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, दिए को इसके ऊपर रखकर कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपको दिए का स्टैंड मिल जाएगा और दूसरा जो है आप इसको किसी भी घर में किसी भी जगह आप इसको हैंग करके रख सकते हैं। दोस्तों देख लेते हैं इसके अगले इस्तेमाल को। अपने घर को सजाने के लिए हम इस तरीके के फ्लावर पॉट लेकर आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम किराए के घर पे रहते हैं या हमारे घर पे कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहां पर भी हम इनको रख सके। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के स्टैंड का इस्तेमाल अपने फ्लावर पॉट को डेकोरेट करने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्लावर पॉट को इसके अंदर डालकर कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। ये देखने में तो खूबसूरत लगता ही लगता है और साथ साथ ये आपके स्पेस की भी बचत करता है। तो दोस्तों इस स्टैंड का इस्तेमाल अब अपने किचन में भी कई तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है इस तरीके के एस हुक। अब हम क्या करेंगे, इन हुक को हम इस स्टैंड के अंदर इनके अंदर डालकर अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। आप जितने हुक इनके अंदर हैंग करना चाहते हैं उतने आप हुक इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास जितने हुक थे मैंने इसके अंदर इस तरीके से हैंग कर दिए हैं। अब इसका इस्तेमाल हम अपने किचन में कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कि इसको मैंने अपने किचन में इस तरीके से हैंग कर दिया है। इसके ऊपर वाले पोर्शन में मैंने गिलास रख दिए हैं और गिलास के अंदर मैंने स्पून्स वगैरह रख दिए हैं और नीचे वाले पोर्शन में मैंने अपनी जितनी भी कटलरी है उसको रख दिया है। इस तरीके से आप इस स्टैंड का मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अपना किचन टॉवल भी हैंग करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इनमें से आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।